खून खूंद के वह जगह सामने अजय मुंडा भी मायर खूंद के सामने वह ठीन माय कर नजर कर सामने मायर के वह ठीन बेराम से मुरा दी थी। गाड़ी में मोटरसाइकिल में अजय मुंडा, विजय मुंडा, सुरेश मुंडा, दिलीप मुंडा जाए के उठाए के लाइन के आंगनबाड़ी ठीन मारे लागला थी। हाँ, जी घरा न भी खूंद रहती, जी घरा खूंद रहती, छाती खूंद रहती, पेट में खूंद रहती, खूंदे वाला मारे वाला। ये मानवता भी शर्मसार हो जाता है कि एक 17 वर्ष के लड़का को बिना वजह शक के आधार पर मारना और इतना मारना कि बेरहमी से पीटा गया और वो वहीं पर दम तोड़ दिया। बेरहमी से पीटने वाले, एक तरह से कहा जाए मॉब लिंचिंग करने वाले, ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक में लाकर तुरंत पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए कि जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, हमारी मांग नहीं पूरा होगा, लाश को नहीं हम लोग जलाने देंगे। उस दिन खलारी डीएसपी हाथ जोड़ के बोला कि नायक साहब आप जितना जल्द है लाश को जला दीजिए, आप लोग हर मांग पूरा करेंगे। हम सबूत चाहती तो बिहान चाहिए मीटिंग करबो और तोर बेटा के तोर नजर के सामने मारबो तब तो जान भी नहीं कही। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के चाया गांव में 17 साल के युवक विक्की नायक की हत्या उसकी मां के आंखों के सामने कर दी गई। मोटर चोरी के आरोप में बुलाई गई ग्रामीणों की बैठक में कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर खुद ही सजा तय कर दी और सिर्फ आरोप के बल पर एक दलित लड़के की इतनी पिटाई कर दी कि वह अस्पताल तक भी ना पहुंच सका। बुढ़मू प्रखंड के चाया गांव, वहां के विक्की नायक 17 वर्षीय, जिसको भरी महफिल में बुलाकर मॉब लिंचिंग की तरह मार डाला, ये निंदनीय है। जितना भर्त्सना करूं, जितना निंदा करूं वो कम है, क्योंकि ये मानवता भी शर्मसार हो जाता है कि एक 17 वर्ष के लड़का को बिना वजह शक के आधार पर मारना और इतना मारना कि बेरहमी से पीटा गया और वो वहीं पर दम तोड़ दिया। और मानवता को शर्मसार तब करता है जब जिस मां ने 9 महीना अपना तन पर रखा, उसके बाद 17 वर्ष तक सेवा किया और उसकी आंखों के सामने एक अपना पुत्र को बेरहमी से पीटकर मार दिया, ये हृदय विदारक है। और ऐसा घटना सिर्फ बुढ़मू के लिए निंदनीय नहीं है, पूरे झारखंड प्रदेश के लिए धब्बा है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि ऐसा पुनरावृत्ति बार बार ना हो। इसीलिए बेरहमी से पीटने वाले, एक तरह से कहा जाए मॉब लिंचिंग करने वाले, ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक में लाकर तुरंत पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए। साथ साथ सामाजिक न्याय के तहत, आर्थिक न्याय के तहत मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो झारखंड के दलित शोषित पीड़ित ये समझेंगे कि न्याय नहीं मिलेगा, न्याय तब मिलेगा जब फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। अभी हम लोग बापी वाटिका में अवगत कराने के लिए और शासन प्रशासन को कहने के लिए आए हैं कि अभी हम लोग एकदम प्रजातांत्रिक प्रणाली से मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और अवगत करा रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे बीच का एक नया लड़का, 17 वर्षीय लड़का नहीं रहा। मैं डॉक्टर रिजू नायक, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड राज्य घासी समाज संघ। पूरी जानकारी देते हुए मृतक की मां ने बताया कि गुरुवार रात कामेश्वर यादव उनके घर आकर उनके बेटे पर मोटर चोरी का आरोप लगाते हुए शुक्रवार सुबह मीटिंग की जानकारी दी। अगले दिन जब लोग बैठक में आए तो विक्की शौच के लिए गया हुआ था। उसी दौरान 2 लोग जबरन उसे बैठक में ले आए और उस पर चोरी कबूलने का दबाव भी बनाया गया। चोरी के आरोप से इनकार करने पर लोगों ने उसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे रिम्स लाया जा ही रहा था कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तबियत खराब है कहीं के
कहा था कि नहीं से कैसे न जाबे, तोर बेटा हमार भट्ठा से चोरी कर ला है मोटर और तो न जाबे। कहलिए हमको मोटर चोरी कर ला से का सबूत हो जते मोटर चोरी कहिले, तो सबूत चाहती तो बिहान चाहिए न मीटिंग करबो और तोर बेटा के तोर नजर के सामने मारबो तब तो जान भी नहीं कही के कहलाती। और बिहान के मोटर बिहान के गेले विष्णु यादव और सरला मुड़ा कि 5 मिनट कर मीटिंग हो ना आंगनबाड़ी जगह चलिया कह की और ले गेलिए हमें तक हमार बेटा चल गए मैदान करे तो कहे लागला थी मन की से नहीं इसी कर बेटा की भगा दिले है और अपने आले है माँ बाप के दोनों को बांधा देखन अपने कर बेटा आते कहीं। मैं कहना चाहता हूँ तले कहलिए हम कि नहीं हमार बेटा नहीं भाई गए से गेले है नदी दल तले से कर बादे गेले गाड़ी में मोटरसाइकिल में अजय मुंडा, विजय मुंडा, सुरेश मुंडा, दिलीप मुंडा जाए के उठा के लाइन के आंगनबाड़ी थीन मारे लागला थी मुड़ा का के मार लती थपा थपी मार के छोड़ देती कोई इल्जाम डाल रही मोटर का के थपा थपी मार के अर्रा कर के और हमार बेटा के मारे लागती तो हम भी सोच लिए कि थपा थपी मार बती मकील हमार बेटा के वही जगह हमार नजर के सामने हाथ पैर से मार के और सीधे खूंद के मुरा दिल थी सामने। हाँ जी घरा न भी खूंद रहती, जी घरा न खूंद रहती, छाती न खूंद रहती, पेट में खूंद रहती, खूंदे वाला मारे वाला थी सरला मुड़ा और रामजीत महतो फिर मनोज महतो फिर विनोदुरा फिर बबी मुंडा मार के खूंद के वह जगह सामने अजय मुंडा भी मार खूंद के सामने वह ठीन मार कर नजर कर सामने मार के वह ठीन बेरहम से मुरा दी थी। का अपील का करेंगे आप प्रशासन से? तो क्या मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं? न्याय के लिए क्या कहेंगे? भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव एक तरफा मार गया कार्रवाई हुआ सजा होना चाहिए, खड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए उके फांसी होना चाहिए फांसी। माँ हम 10 महीना बेटा के पाल रही पेट ने और अथी 10 महीना पेट ने पाल लिया 17 साल उके कितना छोटा पैदा कर लियो के उतना बेतरा रे कोरा रे कर के हमके पोसलिए बढ़ा लिया भूती बनी कर के हम के पोसलिए पाल लिया गोए मन के मुराए ले और मुराए दलती हमर बेटा के हमके बेटा देवती माने जे हमके छोड़बे हमके बेटा हमके जैसे मुराए के हो मन के फांसी चाहिए। मामले को लेकर मृतक की मां ने पिछड़ी जाति समाज के अगुआ जनों को साथ लेकर मोराबादी स्थित बापू वाटिका पहुंची और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाई। हम लोग सभी लोग गए हुए थे, मीडिया सारे लोग गए हुए थे, सारे समाज के लोग गए हुए थे। हम लोगों ने कहा था कि जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, हमारी मांग नहीं पूरा होगा, लाश को नहीं हम लोग जलाने देंगे। उस दिन खलारी डीएसपी हाथ जोड़ के बोला कि नायक साहब आप जितना जल्द है लाश को जला दीजिए, आप लोग हर मांग पूरा करेंगे। हमने उनको ईमानदारी से और विश्वास करके कहा कि सर इन लोगों के प्रति में ऐसी धारा लगाइए कि इन लोगों को फांसी और उम्र कैद होना चाहिए। उन्होंने हाँ कहा, लेकिन जब लाश जलने के बाद में आज एफआईआर कॉपी में वहां पर नॉर्मल धारा लगा दिया गया है, जो कि सैकड़ों की भीड़ में बुलाकर उसकी हत्या किया गया, मॉब ब्लीचिंग किया गया। दूसरा SC/ST एक धारा होनी चाहिए, वो भी नहीं लगाया गया है। 307 जो होती है वो नॉर्मल लगा दिया गया है और वो केस डायरी बना के भेज रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि दलित शोषित पीड़ित आज देख रहे होंगे चारों तरफ हम लोगों के साथ में जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, आदिवासियों को भी हत्या किया जा रहा है, दलितों को भी हत्या किया जा रहा है। इस सरकार में दलित आदिवासी हम लोग सुरक्षित नहीं है। आज हम मांग करना चाहते हैं कि इस गरीब को 1 करोड़ रुपया मुआवजा सरकार दे और सरकारी नौकरी दे। अगर हम लोग को अगर ये मांग हमारा पूरा नहीं होगा
तो हम लोग राजभवन के सामने धरना देने का काम करेंगे। यदि हम लोग का यहाँ भी मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली तक जाने का काम करेंगे, लेकिन अपनी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आज बापू वाटिका के सामने बैठे हुए बापू जी ने जो नीति और सिद्धांत पे चल रहे थे, उस नीति सिद्धांत से अपना अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग को न्याय और अधिकार और हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो अंततः विवश होकर हमें सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बनकर हम अपना अधिकार मांगेंगे।